परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, या तो आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो कोई भी, या फिर आप बीटेक कर रहे हो, या फिर आप बीई कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, वो चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ बीई फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में। और आपको किसमें ये करना होगा बीई और बीटेक? अगर आपने केमिस्ट्री में कर रखा हो, बायोकेमिस्ट्री में कर रखा हो, फूड टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, फूड एंड न्यूट्रिशन में कर रखा हो, एडिबल ऑयल्स टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस में कर रखा हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा हो, टैक्सिकोलॉजी में कर रखा हो, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, क्वांटिटेटिव एश्योरेंस। नमस्ते मेरे दोस्तों, आज एक और इंटर्नशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको पहुंचना कैसे है इस इंटर्नशिप पे? सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। जैसे गूगल पे जाएंगे आपने लिख देना है इंटर्नशिप इन FSSAI। ठीक है, तो जैसे ही आप गूगल पे जाके लिख देंगे तो FSSAI इंटर्नशिप पोर्टल खुलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप की डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगी। पहले वाले को क्लोज कर देना है। आपको सेफ्टी फूड सेफ्टी मित्र नहीं बनना है। हमने इंटर्नशिप की जरूरत है। तो जैसे आप इंटर्नशिप पे आएंगे तो अबाउट FSSAI के बारे में दिया गया है, ये पोर्टल क्या है, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस पे ईमेल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। इसी मेन वेबसाइट पे आप आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जरा एडवर्टीजमेंट पे। एडवर्टीजमेंट में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल्स उन्होंने भर भर के दे रखी है। तो ये जो इंटर्नशिप निकल के आई है, जिसका आप फॉर्म भरोगे, ये जुलाई मंथ के लिए निकल के आई हुई है। ठीक है, तो देखते हैं अब इस इंटर्नशिप को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई से कौन कौन कर पाएगा, जरा ध्यान पूर्वक देख लीजिए। पहली बात, इन्होंने जो सबसे बेहतरीन बात लिखी हुई है, स्टूडेंट ओनली परसुइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, हायर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद इन इंडिया, अब्रॉड एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप पढ़ रहे स्टूडेंट हो, चाहे ग्रेजुएशन में चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आप पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस बात को तसल्लीपूर्वक समझ लीजिए। ठीक है ना। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या क्या पढ़ना चाहिए कि अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, या तो आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो कोई भी, या फिर आप बीटेक कर रहे हो, या फिर आप बीई कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, वो चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ बीई फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में। और आपको किसमें ये करना होगा बीई और बीटेक? अगर आपने केमिस्ट्री में कर रखा हो, बायोकेमिस्ट्री में कर रखा हो, फूड टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, फूड एंड न्यूट्रिशन में कर रखा हो, एडिबल ऑयल्स टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस में कर रखा हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा हो, टैक्सिकोलॉजी में कर रखा हो, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, क्वांटिटेटिव एश्योरेंस। अगर आपने इन सब में से किसी में भी क्या कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो या बीई कर रखा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तसल्ली पूर्वक अप्लाई कीजिए। अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी से पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप या कोई कोर्स कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन से अप्लाई करेंगे, तो आपको जो लोकेशन मिलेगी वो FSSAI के हेडक्वार्टर में ही इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए। अगर ये आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कीजिए। अगला है, अगर आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा हो, डिग्री कर रखा हो, किसके अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर या पब्लिक रिलेशन के अंदर कर रखा है आपने पीजी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर डिग्री कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कर रखा हो का मतलब सिर्फ ये, जो लोग डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं वही अप्लाई करेंगे, कर चुके लोग नहीं अप्लाई कर सकते। ये दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। अगर आपने बैचलर, अगर किसी ने बैचलर कोई कर रहा हो, मास्टर्स कर रखा हो लॉ के अंदर, या तो बैचलर या तो मास्टर कर रखा हो लॉ के अंदर, तो उसे कहां पे मिलेगा इंटर्नशिप करने के लिए? हेडक्वार्टर में, FSSAI के हेडक्वार्टर में उसको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन कोर्सेस, जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आपने एक से ज्यादा बार अप्लाई कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी गलती फॉर्म भरते के दौरान हो जाती है
तो आप उसे बाद में जाके सुधार भी सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस पे ईमेल कीजिए, आप इस पे ईमेल करके उनसे ऑफिशियल तरीके से पूछ सकते हैं। ये इंटर्नशिप कितने टाइम की रहेगी, आप ध्यान से समझ लीजिए सर। इंटर्नशिप विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये ओपन रहती है, क्वार्टरली बेसिस पे आती है, ठीक है। ये क्वार्टरली बेसिस पे इंटर्नशिप आएगी। इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ, ठीक है ना। आप याद रखिए 3 महीने की ये इंटर्नशिप है। कितने महीने की बाबूजी, 3 महीने की, विच मे बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। है तो 3 महीने की, बट अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो आपको 6 महीने तक भी रोक सकते हैं, ठीक है। और नो इंटर्नशिप ऑफ ड्यूरेशन, और 2 महीने से कम की तो कोई इंटर्नशिप नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। अभी मैं बता रहा था आपको कि अगर आप किस फील्ड में इंटर्नशिप करेंगे तो आपको लोकेशन कहाँ मिलेगी। इंटर्नशिप की लोकेशन भी इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, आप प्लीज इस बात को देखिए। अगर आप ना इस टॉपिक में, अगर आप इनमें से कोई एक टॉपिक चुनते हो इंटर्नशिप के लिए, तब आपको FSSAI के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इसमें से अगर किसी भी एक टॉपिक को चुनते हो इंटर्नशिप करने के लिए, तो आपको न्यू दिल्ली में ही इंटर्नशिप करने का लोकेशन मिलेगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई चेन्नई और कोलकाता में करना चाहता है इंटर्नशिप, तो कृपया वो इस फील्ड में इंटर्नशिप करें। किसमें, फूड इंपोर्ट्स क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग में करना होगा। कहाँ पे, अगर आप कोलकाता चेन्नई में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो, ठीक है। और देखिए, अगर मान लीजिए कोई इंसान कहाँ पे करना चाहता है इंटर्नशिप वो करना चाहता है गाजियाबाद में, कोलकाता में या चेन्नई में, तो उसे फूड सैंपलिंग में इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर कोई कोलकाता एक्सटेंशन सेंटर में करना चाहता है तो उसे कहाँ, किस में करना पड़ेगा, फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग में ही करना होगा। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, उसी हिसाब से इंटर्नशिप के लिए वो अपनी फील्ड को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगला है वर्किंग स्पेस में उन्होंने ये बोला हुआ है, आपको सिर्फ ये लोग इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, आपको अपना लैपटॉप खुद लेके जाना होगा, अपना रहना खाना, रहने का और खाने का खुद ही खर्चा करना होगा। ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, ठीक है। इस बात का प्लीज ध्यान में रख लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस अभी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। अब देख लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिख दी है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जो इंटर्नशिप की डेट है, जो इंटर्नशिप जो शुरू हो रही है वो 13 जून से शुरू हो गई है अप्लाई होना। लास्ट डेट कब है इंटर्नशिप की, 19 जून है इंटर्नशिप की अप्लाई की लास्ट डेट। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्ट, कौन से बंदे शॉर्ट लिस्ट होंगे वो 13 जून को बता दिया जाएगा। और आपकी इंटर्नशिप की डेट शुरू हो जाएगी 3 जुलाई से आपकी इंटर्नशिप की डेट शुरू होगी। 23 जून को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 19 जून है और शुरू कब से हो रहा है, 13 जून से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन का भरना, ठीक है। बस इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे, बट उससे पहले इन्होंने आपसे मांगा हुआ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन बना के देगा बाबूजी, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके कॉलेज वाले ही बना के देंगे। जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे होगे उनसे बोलना मुझे इंटर्नशिप करनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो, वो आपको बना के देंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है सर। आगे चलें क्या, बस यही है। अब बात कर लेते हैं जरा स्टिपेंड की। आपको कितना पैसा दिया जाएगा, आप याद रखिए आपको 10,000 रुपीज स्टिपेंड दिया जाएगा। ये यहाँ पे उन्होंने बात लिखी हुई है, ठीक है। 10,000 रुपीज आपको स्टिपेंड मिलने वाला है इस इंटर्नशिप के दौरान में, ठीक है। और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप करी है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर देंगे यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। पहला, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी कौन है, आप अपनी डिग्री ढूंढ लेंगे जो अभी मैंने बोला है। आप परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, इसमें देख लेना, या आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कर रहे हैं, या पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, या बीई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देख ले आप अपनी ना मैच कर लीजिए कि आप इसमें से क्या कर रहे हैं। जो आपकी डिग्री कर रहे होंगे अगर होगी तो उस पर क्लिक करना है, फिर आगे इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने बीटेक किया है, जो बीटेक कर रहे हैं वो 3rd और 4th ईयर वाले ही एप्लीकेबल हैं। अगर कोई बीटेक 1st और 2nd ईयर में कर रहा है तो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, आप कौन से प्लेस पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करके भर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको गिवन किए गए हैं। डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना। जब आप ये प्लेस भरेंगे तब आपको डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। नेम ऑफ अप्लीकेंट, आप अपना नाम भरेंगे, अपने पिताजी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप अपना जेंडर भरेंगे, अपनी नेशनैलिटी भरेंगे, अपना एड्रेस भरेंगे, अपना स्टेट भरेंगे, अपना पिन कोड भरेंगे, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, 14 नंबर पे ये भरेंगे, 15 नंबर पे अपनी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का नाम भरेंगे, 16 नंबर पे कोर्स ड्यूरेशन आप मंथ में भरेंगे कि जो आप कोर्स कर रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन का है,
ठीक है। फिर आगे आ जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देख लीजिए 10th में पहले 10th का भरना है, फिर उसमें 10th में आप अपने सब्जेक्ट्स भरेंगे, अपने बोर्ड का नाम, जैसे सीबीएसई या यूपी बोर्ड, कुछ भी, कौन से साल में पास हुए हैं, आपकी कितनी परसेंटेज आई है, वैसे 12th के, वैसे बैचलर के, वैसे मास्टर को। जिसने जो जो कर रखा है वो भरेगा, जो नहीं कर रखा उसे ब्लैंक फिल इन द मतलब ब्लैंक ही छोड़ देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 18 पॉइंट पे है मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन इन पास्ट। अब जो बीटेक वाले होते हैं ना वो प्रोजेक्ट करते रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। ऑब्वियसली उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया होगा, तो जो आपने प्रोजेक्ट किया होगा उसके बारे में आपको पॉइंट नंबर 18 पे मेंशन करना है। आपने कौन सा एक प्रोजेक्ट किया था, आपका किस में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको भर देना है। व्हाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन एफएसआई इंटर्नशिप, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आपको लिख देना है कि आप इनकी इंटर्नशिप को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। और मंथ ऑफ कॉमर्स ऑफ, कौन से मंथ में इंटर्नशिप शुरू करनी है वो भर देना, जुलाई में ही शुरू होगी। अपना फोटो अपलोड करना है, अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना है यहाँ पे देर का, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, और 2 MB तक ही साइज मैक्सिमम होनी चाहिए, 2 MB से छोटी फाइल ही आप लोग अपलोड करेंगे पीडीएफ यहाँ पे, ठीक है। सीवी का आपको अपलोड करना है। और उसके बाद में ये आपको एक्सेप्टेंस देनी है। प्लेस ऑफ सबमिशन, जहां से आप सबमिट, घर की जगह, जहां कोई यूपी है, बिहार से सबमिट करा वो यहाँ पे डाल देगा, फिर सेव करके आगे सबमिट करेगा। जैसे ही सेव करके सबमिट करेंगे एक आईडी जनरेट हो जाएगी, उस वो आईडी आपको नोट कर लेनी है। मान लीजिए किसी बच्चे ने पहली बार इस फॉर्म को गलत भर दिया है, तो उस आईडी से आप इसे दोबारा खोल पाएंगे और दोबारा से इसमें करेक्शन कर पाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। बहुत सिंपल है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या भरना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। अगर कुछ भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं या आप इस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप जब एक बार भर लेंगे, जब आपका आईडी और एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, तब आप यहाँ पे आएंगे लॉगिन में, लॉगिन करके दोबारा से अपना वही फॉर्म खोल लेंगे। आपको स्टिपेंड भी मिल रहा है 10,000 रुपीज, और अच्छा मौका है, बहुत सारी चीजों में है। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप अप्लाई कीजिए, और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको गेन करने को यहाँ पे मिलेगा, और बहुत सारी नई चीजें आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इंटर्नशिप में, तब तक के लिए अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्त को भी बता सकते हैं ताकि साथ में आप दोनों लोग जाके इंटर्नशिप कर पाएं। मिलते हैं अगले इंटर्नशिप में।